क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर वही आप देख रहे हैं, अब U1 और अब U2 बना हुआ है। आपको रोज के लिए कोड करना है, रोज के लिए कोड करना है। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे लिख लीजिए ROSE। यहां भी क्या होगा, ROS और E। मैंने कहा था आपको कि इसमें करना क्या होता है कि आप A B ना चेक करके सीधा D ऑप्शन चेक करना शुरू करिएगा, और डी ऑप्शन में भी बिल्कुल आखिरी से चेक करना शुरू करिएगा ताकि जल्दी हो जाएगा। आइए हम पहले डी चेक करेंगे, फिर सी, फिर बी, फिर ए आएंगे, और इसमें भी हम आगे से नहीं पीछे चेक करेंगे। 3 और 3 पे ई लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 3 और 3 पे ई लिखा हुआ है। तो क्या 3 और 3 पे ई है? 3 हम कॉलम का लेंगे और 3 रो का लेंगे। 3 और 3 पे हमको यहां क्या मिल गया? एस मिल गया, जो कि 3 और 3 पे क्या मिलना चाहिए था? ई। देखिए यहां पे जल्दी से क्या हो गया, हमको ये पता चल गया कि डी ऑप्शन गलत है। अब हम सी वाला चेक करेंगे, तो 3 और 2 पे आपको ई चाहिए, तो 3 हम कहां से चलेंगे? कॉलम से, और आएंगे 2 रो से, क्योंकि मैं इसमें यही बताया हूं कि ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा क्या होता है? रो। और जब भी चेक करेंगे तो कॉलम से रो की तरफ। आपको शुरू में बता चुके हैं कि नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि कॉलम से रो की तरफ हम चेक करते हैं, ठीक ना। तो 3 और 2 पीछे ये था, 3 हम कॉलम से लिए, 2 रो का लिए, तो 3 इधर से गए और 2 इधर से आएंगे, तो 3 और 2 पे हमको क्या मिल गया? ई मिल गया। अब 0 और 2 पे एस चाहिए हमको, तो 0 कॉलम का लेंगे और 2 रो का लेंगे, तो 0 और 2 पे एस मिल गया। फिर 7 और 5 पे ओ चाहिए, तो 7 कॉलम का लेंगे और 5 रो का, 7 और 5 भी क्या मिल गया? ओ मिल गया। और 9 और 5 पे आर चाहिए, तो 9 कॉलम का लेंगे और 5 कहां का लेंगे? रो का, तो 9 और 5 पे आर हमको मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? सही मिल रहा हमारा। और जब ये अगर पूरा का पूरा सही हो गया तो बाकी ये ऑप्शन क्या होगा? ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। एग्जाम में जैसे ही सही मिल जाता है तो ध्यान देना है आपको कि आपको पूरा चेक नहीं करना है। जैसे ही हमारा पूरा का पूरा सही मिल गया, आप उसको टिक करके क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यही हमारा उत्तर है ना। पूरा सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां ऑप्शन चेक करना है, और ऑप्शन चेक करने वाले में जैसे ही हमको सही उत्तर मिलता है हम तुरंत क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सही उत्तर है। अब हम क्या करेंगे? आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में ये 2 क्वेश्चन आपने देख लिया। अगर ये समझ गए होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है, आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को देख करके किताब रीजनिंग का जो लिए हैं उसमें क्या करेंगे कि इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार जब आप खुद से किताब से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन कभी भी आपको कोई परेशान नहीं करेगा किसी भी एग्जाम में। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका अगला टॉपिक लेके चलेंगे, पेयर्स ऑफ लेटर यानी अक्षर युग्म, जहां पर हम क्या करेंगे कि आपको अक्षरों का जोड़ा गिनना सिखाएंगे कि अक्षरों का जोड़ा हम कैसे गिनते हैं। चलिए तब अगला टॉपिक है पेयर्स ऑफ लेटर यानी अक्षर युग्म गिनना। और ये टॉपिक तो यूपी पुलिस दरोगा एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शब्द पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है? ये जब मैं यूपी पुलिस जेल वार्डन का क्वेश्चन करा रहा था तो वहां पर मैंने 2 क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। जो बच्चे जेल वार्डन का देखे होंगे तो वहां उनको समझ में आया होगा। फिर भी आप आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। आपको करना क्या होगा कि पैराडाइज में अक्षर युग्म गिनना है, और अक्षर युग्म गिनने के लिए क्या करना होता है कि एक बार हम सीधा गिनते हैं और एक बार हम क्या करते हैं? उल्टा गिनते हैं। और इसमें एक नोट पॉइंट हम और लिखवाए थे, ध्यान दीजिएगा कि जेड के बाद नहीं पढ़ते, जहां जेड आता वहां रुक जाते हैं, क्योंकि इस पे एग्जाम्पल हम करा चुके हैं कि जेड के बाद हम क्या करते हैं? नहीं पढ़ते हैं। अब यहां पर पैराडाइज का गिनना है, तो आइए जरा देखते हैं इसको कि इसमें कितने अक्षर युग्म बनेंगे पैराडाइज में।
एक बार हम सीधा पढ़ते चलेंगे और एक बार उल्टा पढ़ते हुए आएंगे और हम ये देखेंगे कि कितने जोड़ा बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक अक्षर से एक भी जोड़ा बन सकता है, एक अक्षर से दो बन सकता है, एक अक्षर से तीन और एक से चार भी बन सकते हैं। अगर हम पी से पढ़ना शुरू करें तो ध्यान दीजिएगा यहां से कि पी से पढ़ना शुरू करेंगे तो बिल्कुल अंत तक ई तक जाएंगे और यहां से स्टार्ट करें तो पी के बाद अगर यहां पर एक जगह क्यू लिखा होता तो पी से लेकर क्यू तक का हम जोड़ा बना दिए होते, लेकिन यहां पर क्यू न लिख करके क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब यहां पर भले ही ए लिखा है, क्योंकि पी से लेके ए तक तो जोड़ा नहीं बना। अब हम क्या करेंगे कि पी से लेके यहां तक आएंगे दूसरे अक्षर तक, तो पी के बाद क्यू होना चाहिए था, नहीं दिया है। क्यू के बाद आर होता है, ये दे रखा है, तो पी से लेके आर तक का जोड़ा बन जाएगा। तो आपने देखा कि पी के बाद क्यू होता नहीं दिया था, क्यू के बाद आर होता है, इस क्रम में आपका ये बन गया जोड़ा, तो हम बना दिए। और बाकी ध्यान दीजिएगा, पी का नंबर 16 होता है तो यहां 17 होना चाहिए था, लेकिन 17 नहीं दिया है और यहां 18 आएगा। देखिए 16 17 18 ऐसे गिनते जाएंगे, 19 20 21 22 और क्या होगा 23 होगा। तो जिस क्रम में चलेंगे तो आर का नंबर आप जानते हैं, देखिए 16 17 18 तो आर का नंबर भी कितना होता है 18 होता है, इसलिए पी से लेकर आर तक का जोड़ा बन गया। लेकिन क्या ए का नंबर 17 होता है? बिल्कुल नहीं, ए का नंबर कितना होता है 1 होता है और 1 है, यहाँ 17 अलग अलग हो गया ना। लेकिन आर का नंबर 18 होता है और नंबर गिनेंगे तो 16 के बाद 17 17 के बाद 18। तो आप देख रहे थे कि पी से लेके आर तक का जोड़ा बन रहा था, लेकिन यही हमने देखा कि पी से लेके ए तक में जोड़ा हमको नहीं मिला। आप नंबर लिख करके भी कर सकते हैं या अक्षर आप यहां पर एबीसीडी पढ़ करके भी कर सकते हैं। तो पी से जब हम पढ़ना शुरू करें तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो ये नहीं कि पी से लेके आर तक का हमको एक जोड़ा मिल गया तो आप यहीं रुक जाए, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल अंत तक जाएंगे, ई तक जाएंगे। तो पढ़ना शुरू करेंगे, पी के बाद क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, तो पी से लेकर के ई तक गए तो हमको एक जोड़ा मिला, कौन सा, पी और आर। अब हम ए से पढ़ना शुरू करेंगे और बिल्कुल अंत तक ई तक जाएंगे और ए से पढ़ना शुरू करेंगे तो ए के बाद बी होता है, नहीं दिया था, बी के बाद सी होता है, ये नहीं दिया था, लेकिन सी के बाद डी होता है और ये आपका दे रखा। ध्यान दीजिएगा, ए से हम डी तक जब पढ़े तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो ए से लेके डी तक का एक जोड़ा हमको और क्या हो गया, मिल गया। तो ए से पूरा अंत तक चलिए सारे का और मिल जाए, तो पढ़ना शुरू करेंगे तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, नहीं मिला। अब हम आर से पढ़ना शुरू करेंगे और बिल्कुल अंत तक जाएंगे तो पढ़ेंगे तो आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू, नहीं मिला। अब हम ए से पढ़ेंगे तो ए के बाद बी सी डी ई, ध्यान दीजिएगा, ए से पढ़ना चालू किए तो ए के बाद बी होता है, नहीं दिया था, बी के बाद सी होता है, ये भी नहीं दिया था, सी के बाद डी होता है, ये भी नहीं दिया था, और डी के बाद ई होता है, तो ए से लेकर ई तक का क्या होगा, हमको जोड़ा मिल गया। तो ए से लेकर के ई तक का जोड़ा मिल गया तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो ए से लेके ई तक का ये भी हमारा एक उत्तर बनना, ये भी नोट कर लेंगे। अब डी से पूरा ई तक जाएंगे तो डी से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो डी के बाद ई एफ जी, नहीं मिलेगा। आई से चलेंगे तो आई के बाद जे के, ये भी नहीं मिलेगा, एस के बाद टी, ये भी आपका नहीं मिला। अब सीधा आपने देखा तो 1 2 3 मिला है, तो अब एक बार आप उल्टा पढ़ते हुए आएंगे और उल्टा पढ़ेंगे तो ई के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ई के बाद यहां एफ आता है, ई से यहां से हम पढ़ना चालू किए, ई के बाद एफ, फिर जी एच आई जे के और क्या होगा एल। तो जब हम इधर से आए, यहां एस की जगह ना, यहां पर देखिए एस लिखा हुआ है, अगर यहां पर एफ लिखा होता तो आप ई के बाद एफ उल्टा जोड़ा बना लेते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां एफ नहीं लिखा था, यहां पे क्या लिखा था, एस लिखा था।
तो हम जब उल्टा पढ़ते हुए आए तो देखिए कि एक भी हमारा सही नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे कि अगले अक्षर एस से पढ़ना चालू करेंगे, और अगर एस से पढ़ेंगे तो एस के बाद क्या होगा, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं मिलेगा ना। अब अगला आई से पढ़ेंगे तो आई के बाद जे के एल एम एन, ये भी नहीं मिला। डी से पढ़ेंगे तो ई एफ जी एच, ए से पढ़ेंगे तो बी सी डी, आर से एस टी और ए के बाद बी। तो मतलब 1 2 और 3, क्योंकि सिर्फ सीधा मिला है, उल्टा आपको नहीं मिला है। एग्जाम में ऑप्शन ऐसे लिखा रहेगा, ए करेगा 1, बी कर देगा 2, सी में 3 कर देगा और डी में क्या कर देगा, 4 कर देगा। क्योंकि जोड़ा आपको कितना मिला, 3 मिला है, तो आप सी ऑप्शन टिक करके क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी अक्षर युग में गिनना होगा तो इसी तरीके से गिनते हैं। एक बार हम सीधा पढ़ते हैं और एक बार उसको पूरा क्या करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं। और अक्षर गिनते वक्त जहां तक मिले, जैसे देखिए आर अगर यही एक की जगह लिखा होता, आप देखिए अगर यहां पर ए लिख दे हम और यहां पर आर लिख दे, तो अब भले पी के बाद आर लिखा है, जोड़ा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पी के बाद क्यू आता है, पी के बाद आर नहीं आता है। तो इसका जोड़ा बनाने का यही तरीका है। इसी पे एक क्वेश्चन हम और लेके चलेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे, और मैं जितना ही आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको रिवीजन करते चलिए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगा। और एक आप लोग काम करिए, अपना डेली का डेली एक रूटीन बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, या अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आज मुझे इतना पढ़ना है। आप जब तक अपने आप को निर्धारित नहीं करेंगे, अपना एक गोल नहीं निर्धारित करेंगे कि आज मुझे कितना पढ़ना है, तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे मैथ में नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अगले दिन का सूरज ही क्यों ना देखना पड़ जाए, जब तक मेरा नंबर सिस्टम पूरा एक एक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएगा मैं सोऊंगा नहीं। तब तक अगर इस टाइप का अगर आप लक्ष्य बना लेंगे तो कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे बिना लक्ष्य की तैयारी करते हैं उन्हें सफलता जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन जो बच्चे अपने तैयारी को एक लक्ष्य बना करके, गोल बना करके कि डेली का डेली मेरा एक रूटीन है, मैं डेली एक चैप्टर पढ़ूंगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, तो कामयाबी जरूर मिलती है। अब हम क्या करेंगे, आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटमॉस्फेयर में भी आपको अक्षर युग में गिनना है। आइए जरा जोड़ा देखते हैं कितने इसमें बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चालू करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ए से पढ़ना शुरू करेंगे तो एक बार आप सीधा लेके चलेंगे और एक बार क्या करेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। और ए से पढ़ना चालू करेंगे तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं मिलेगा। अब टी से पढ़ेंगे तो टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहीं पर रुक जाएंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एम से चलेंगे तो एम के बाद एन ओ पी, तो एम से लेके पी तक का एक जोड़ा मिल गया, आप लिख देंगे एम पी एक साथ, ठीक है ना। एम से पढ़े तो एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, तो पूरा अंत तक चलिएगा, ठीक है ना। एम के बाद क्या होगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी। अगला ओ से पढ़ेंगे तो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, नहीं मिलेगा। अब एस से पढ़ेंगे तो एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू एक्स, ये भी नहीं मिलेगा। अगला अगर हम पी से पढ़ेंगे तो पी के बाद क्यू आर, ध्यान दीजिएगा आर यहां लिखा हुआ, अगर यही आर यहां पे होता तो पी से लेकर आर तक का जोड़ा मिल जाता। तो पी से चलेंगे तो पी के बाद क्यू आर एस टी, एस से पढ़ेंगे तो एस के बाद आई जे के, ई से पढ़ेंगे तो एफ जी, आर के बाद एस। तो सीधा लेके चले तो एक हमको मिला। अब हम उल्टा लेके चलेंगे तो उल्टा चलेंगे तो ई के बाद क्या होगा, एफ जी एच, ई से लेके एच तक का जोड़ा मिल जाएगा। और इसको पूरा हम यहां तक लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ई से चलेंगे तो ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन। आर चलेंगे तो आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ई से चलेंगे तो ई के बाद
FGHIJKL। उसके बाद ऐसे चलेंगे तो IJKLMN, ठीक है ना। P से चलेंगे तो P के बाद QRST, P से लेके क्या होगा, T हो जाएगा। अब यहां से पढ़ेंगे ऐसे तो S के बाद TUVW, O से पढ़ेंगे तो O के बाद PQR, M से पढ़ेंगे N और O, T से U। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 1 2 और 3 मिला है। हो सकता है कि मेरे गिनने में गलत हो सकता है, लेकिन तरीका आपको यही लगाना है। अगर आप तरीका जानते हैं तो बाकी ठीक है, आप एग्जाम में सही गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके सही उत्तर क्या मिले हैं, 1 2 और 3। कौन कौन सा, देखिए मैंने बनाया M से लेके P तक बना है, E से लेके क्या है आपका H बना है, और P से लेके आपका T बना हुआ है। ये 3 हमको मिला है। कौन कौन सा, M से चले तो NOP, इधर ही से पढ़े थे, के बाद FGH, और P से चले तो QRST। तो ये क्या होगा, इसका भी 3 उत्तर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा युग्म चाहे जैसा भी दे, आपको गिनने का तरीका यही होता है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। और रीजनिंग किताब में अंग्रेजी वर्णमाला जो चैप्टर है उसमें आपको ये मिल जाएगा, वहां से आप इसको तैयारी कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।